राम से बड़ा का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में आए गाये काम, अंत में आए गाये काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। देखिए क्यों कहा गया कि भगवान से बड़ा उनका नाम है। एक कहानी आती है, संतों ने कही है, मैंने संतों के मुख से सुनी है कि एक समय भगवान राम के राज्य में एक व्यक्ति किसी को कष्ट दे रहा था। जब भगवान राम को पता चला तो राम ने कहा कि मेरे राज्य में किसी को कष्ट दिया जा रहा है। तो भगवान ने उस साहूकार को बुलाया और उसे कहा कि तुमने मेरे राज्य में किसी को कष्ट पहुंचाना चाहा तो उसे उसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। भगवान राम ने उसे समझाया लेकिन वो फिर भी नहीं समझा। अंत में भगवान ने उसे मारने के लिए अपना तीर छोड़ दिया। अब जैसे ही उसे पता चला कि भगवान राम मारने के लिए तीर छोड़ दिए हैं तो वो भागता रहा। भागते हुए वो हर किसी के पास जाता, कभी साधुओं के पास जाता, कहता कि मेरी रक्षा करे। साधु बोलते कर लेंगे भाई, लेकिन बता तुझे मारना कौन चाह रहा? तो बोले भगवान राम मुझे मारना चाह रहे। जैसे ही सुना तो सारे साधुओं ने भी हाथ खड़े कर दिए। अरे जिसे राम मारने वाला हो उसे संसार में कौन बचा सकता? तभी एक संत ने उसे सिखाया कि तू जा और माता अंजनी के पास जा और उनसे कहना कि मेरी रक्षा करवाइए, आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि मां का हृदय उदार होता है। वो साहूकार, वो राजन माता अंजनी के पास गया और उनकी चरण वंदना करके बारंबार गुहार करने लगा कि मेरी रक्षा करो, मेरी प्राण रक्षा करो। माता ने कहा कि बेटा सब हो जाएगी। नहीं बोले जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। माता ने वचन दे दिया, कहा कि जा तेरी रक्षा होगी, मेरा पुत्र हनुमान तेरी रक्षा करेगा। माता ने वचन दे दिया। और जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी से कहा कि बेटा इसे कोई मारना चाहता है, इसकी रक्षा कर। हनुमान जी तो नित्य प्रति भगवान का भजन करते रहते। उन्हें लगा कि देखिए इसे जो भी शस्त्र मारने के लिए आ रहा है वो शस्त्र तुरंत ही प्रभावहीन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस शस्त्र से कहा कि हे शस्त्र, तू जिसे मारने आ रहा है उसे रोकने के लिए मैं वचनबद्ध हूं और मैं तुझे राम की दुहाई देता हूं कि तू इसे वापस लौट जा। वो शस्त्र वापस लौट गया। जब वह शस्त्र वापस लौट गया राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि भाई मेरा छोड़ा हुआ शस्त्र वापस कैसे आ गया। उन्होंने तुरंत दूसरा शस्त्र छोड़ा, वह भी वापस आ गया। अब तो राम जी को आश्चर्य हो गया। उन्होंने सोचा कि इसका कारण पता करना चाहिए। भगवान राम मन में संशय करके उसे खोजने निकले और जब खोजा तो पता चलता है कि हनुमान जी महाराज सामने बैठे और वह राजा उनके पीछे है।
उन्होंने कहा कि हे हनुमान, तुम्हें पता ये कौन है? तो बोले नहीं प्रभु, मुझे तो माता का आदेश था कि इसकी रक्षा करना है, सो मैं यहां बैठ गया। तो बोले तुमने उस शस्त्र को कैसे भिजवाया? तो बोले मुझे तो कुछ विद्या आती नहीं, जब शस्त्र मेरे सामने आया तो मैंने बस आप ही का नाम लिया और कहा कि तुम्हें राम की दुहाई है, तुम वापस चले जाओ। उस समय भगवान भी इस चीज को मान गए कि उनके चरित्र से ज्यादा उनके नाम का महत्व है। इसलिए संतों ने कहा है, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। देखिए क्यों कहा है, इसका एक और वर्णन है कि जब समुद्र को पार करने की बारी आई, जब समुद्र को लांघने की बारी आई, तो उस समय नल और नील ये दोनों पत्थरों पे राम का नाम लिखकर पानी में छोड़ते और वो सारे पत्थर तिर जाते। जब ये बात पता चली रावण को, तो रावण ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि भाई अब तो बात आ गई नाम की, अब वर्चस्व की बात है। ये कहानी भी मैंने संतों से ही सुनी है। जब राम के नाम का पत्थर तिनने लगा और रावण के जब राज्य में कोलाहल मच गया, तो सारी प्रजा कहने लगी कि जिसके नाम से पत्थर तिर गया, तो सोचिए अगर वो इस लंका पर आ गए तो इसका बंटा ढार तो वैसे ही निश्चित है। भय भरा गया, रावण के मन में आया कि इनका भय दूर करना चाहिए। उसने कहा कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, मैं मेरे नाम का पत्थर भी तिरा दूंगा। रावण ने एक पत्थर मंगवाया, उस पर रावण लिखा और कहा, उस पत्थर को लेकर वह स्वयं गया और पत्थर को ऐसे मुख पर लगाया और पानी में छोड़ दिया। पत्थर तिरने लग गया। यहां रावण की भी जय जयकार होने लगी। सभासद आदि बैठे थे, तो वहां माल्यवन जी उनसे पूछते हैं कि रावण, राम के नाम का पत्थर तिर गया वो तो समझ आता है, लेकिन तेरे नाम का पत्थर तिर गया, इसका क्या कारण था? तो बोले किसी को बताना मत, गुप्त बात है। भले मैंने उस पत्थर पर मेरा नाम लिखा, लेकिन उस पत्थर से कहा था कि तुझे राम की दुहाई अगर नहीं तिरा तो वो पत्थर भी तिर गया। अब सोचिए कि भगवान का नाम लेकर एक राक्षस भी अपने नाम का पत्थर तिरा सकता है, तो हम तो छोटे छोटे प्राणी हैं। अगर हम भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन कर लेंगे तो अपना जीवन भी इस भव से पार लगा लेंगे। क्या कहेंगे? राम का नाम राम से बड़ा, राम का नाम राम से बड़ा, राम का नाम राम से बड़ा, राम का नाम। बिना सेतु के सागर को भी
लांग सके नाराम। बिना सेतु के सागर को भी लांग सके नाराम। बिना सेतु के सागर को भी लांग सके नाराम। बिना सेतु के सागर को भी लांग सके नाराम। लांग गए हनुमान उसी को, लांग गए हनुमान उसी को, लेकर राम का नाम, राम से बड़ा 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 राम का नाम। अंत में आए गाये काम, अंत में आए गाये काम, अंत में आए गाये काम, अंत में आए गाये काम। राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अर्थात भगवान का वो पावन चरित्र और उनका नाम इतना महत्व रखता है। संसार में भगवान नाम यही एक ऐसा है जो संसार में हमें भव से पार लगा सकता है। हम कितने ही पापी क्यों ना हो, अभिमानी क्यों हो, दुराचारी क्यों ना हो, फिर भी भगवान का यदि हम नाम ले ले तो भगवान उस नाम का भी अर्थ, उस नाम का भी मूल्य आपको मुक्ति के रूप में प्रदान कर देते हैं। इतने उदार है हमारे